Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anchuka and I am your maths mentor. So नंबर सिस्टम की 7 क्लासेज है वो कंप्लीट हो चुकी है. सो बेसिकली आज नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 8 है. आई होप आपने सातों क्लासेज है वो कंप्लीट कर चुके होंगे. और अगर किसी भी स्टूडेंट ने 7 क्लासेज नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल पे विजिट कीजिए. वहाँ पर आपको सातों क्लासेस की प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी. और आज नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 8 है. पिछली 7 क्लासेस में हमने बेसिक पार्ट को डिस्कस किया था, पीवाईक्यूज किए थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए थे, नए टॉपिक है वो भी किए थे. सो आज क्लास नंबर 8 में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं. इसका नाम है यूनिट डिजिट. मतलब हम कैसे डिजिट है वो फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट डिजिट के बेसिकली 2 लेवल है. कितने 2 लेवल है, एक बिल्कुल इजी और एक बिल्कुल होता है हार्ड. इसमें मॉडरेट नाम की कोई चीज होती है. इजी में क्या होता है, सिंपली हमारे पास क्वेश्चंस दे देंगे, मतलब मल्टीप्लाई में कि 70 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 70. और मल्टीप्लाई के बाद सिंपली हमसे यूनिट डिजिट पूछ लेंगे. सो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं. फिर एक इसका लेवल आता है अपर लेवल. अपर लेवल में हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि एक्स की वैल्यू दे देंगे, वाई की वैल्यू दे देंगे और एन नेचुरल नंबर दे देंगे. वहाँ पे हमें लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, एन की, एम की, पी की, एक्स की, वाई की, जेड की, जो भी हमारे पास जो नंबर्स दिए होते हैं उसकी. सो 2 लेवल है. और दोनों लेवल को करने से पहले हमें इनका जो बेसिक पार्ट है, मतलब थ्योरी वाला पार्ट है, वो समझेंगे. तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे. और कॉन्सेप्ट पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा. और अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे. तो आप प्लीज ये गलती मत करना कि पहले आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो तो उससे आपसे वो क्वेश्चन सिर्फ आपको रट के सोल्व होंगे, ना कि आप उनको अच्छे समझ के सोल्व करोगे. तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर हमेशा की तरह उसके ऊपर पीवाईक्यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो यूनिट डिजिट के बारे में बता देती हूँ आपको कि ये होता क्या है, और एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा देती हूँ कि यूनिट डिजिट के बारे में. अब यूनिट डिजिट है, इसके इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोई भी एक नंबर है, मान लो देखो 2 3 5 9, इससे पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या है. मतलब जो फर्स्ट डिजिट है, तो इसका जो फर्स्ट वाला डिजिट है, मतलब ऐसे देखे तो लास्ट डिजिट हो गया, मतलब बट ये यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट. अगर इसी में आपसे पूछेगी 10th डिजिट क्या है, तो आपको पता जो सेकंड नंबर पे आता है, तो ये क्या होता है हमारे पास 10th डिजिट. वैसे 100 डिजिट वो 1000 डिजिट. सो हमसे ये 10s 1s और ये मतलब 10th डिजिट और ये 100 1000 ही नहीं पूछेगा. बेसिकली सिर्फ हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा इस यूनिट डिजिट के बारे में. इस यूनिट डिजिट के बारे में हमसे पूछेगा. तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले आपको बता देखो एग्जाम्पल हमारे पास देखो 23 प्लस करना है 51 को. इसको हम प्लस करेंगे तो देखो 3 और 1 4 और ये जगह 5 और 2 7. मतलब यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 4. इसमें पूछा यूनिट डिजिट क्या है, तो आंसर क्या आएगा 4. आंसर क्या है 4 क्या होगा हमारे पास यूनिट डिजिट. अब एक तो हम इसको प्लस करेंगे, मतलब पूरा प्लस करेंगे 3 और 1 4 और 2 और 3 5. लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा है यूनिट डिजिट के बारे में. हम इन छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को लेके मतलब इनसे स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में. फिर हम क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट लेवल मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे. सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें कंप्लीट प्लस नहीं करना. सिर्फ पूछा क्या है यूनिट डिजिट, तो सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को हमें क्या करना है, प्लस करना है, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को. अब देखो आगे चलते हैं. हमारे पास दे दिया 52, इसमें सम करना है 20 का. तो हमें पूरा सम नहीं करना कि 52 + 20 नहीं, हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट का सम करेंगे. तो 2 और 0 का सम क्या होता है 2. तो आंसर क्या आ जाएगा 2. यही क्या होगा यूनिट डिजिट होगा हमारे पास. ये क्या होगा यूनिट डिजिट होगा. सो आई होप आपको यूनिट डिजिट के बारे में पता चल गया कि यूनिट डिजिट होता क्या है. कोई भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं. मैंने 1-2 चीज़ों से आपको बता दिया है. अभी हम इसके ऊपर आगे भी बातें करते हैं कि क्या है ये. सो देखो हमारे पास ये दे जाएगी 23 मल्टीप्लाई बाई 54. अब इसमें पूछा कि यूनिट डिजिट बताओ. सो अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये करोगे 23 की मल्टीप्लाई 54 से करोगे, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8 और 9. इसकी 5 × 3 = 15, 1 5 2 10 और 11 प्लस करेंगे 2 और 9 और 5 14 2 और 1. मतलब मैम यूनिट डिजिट आया इसमें 2. आंसर 2 नहीं. ऐसे क्यों करना, मैंने क्या यूनिट डिजिट मतलब सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखना है. तो इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 3 और इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 4. सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर दो. 4 × 3 = 12, मतलब 12 क्या आ गया, मतलब 12 का क्या होगा 2 और मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आया 2, मतलब 2 क्या होगा यूनिट डिजिट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट डिजिट का मतलब होता है सिर्फ लास्ट वाला डिजिट. उसके लिए हमें पूरी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट को है वो हम देखेंगे. अभी देखो हमारे पास दे दिया 23 मल्टीप्लाई बाई 59 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 5.
इस क्वेश्चन में पूछा कि यूनिट डिजिट बताओ। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इन चारों की मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो आपको 3 से 4 मिनट ये लग जाएगा, बट ये क्वेश्चन है तो सिर्फ 5 से 6 सेकंड का। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसमें? कुछ नहीं करना, मैंने बताया यूनिट डिजिट। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मतलब क्या हो जाएगा 27 नोट ये 27 का लेंगे 7, क्या लेंगे 7। देखो 9 3 जा 3 9 27, लेकिन हमें यूनिट डिजिट चाहिए। सिंपली क्या है 7। अब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 7 1 जा 7 मतलब क्या है 7। अब 7 की मल्टीप्लाई करें इसके साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 5 जा 35, मतलब यूनिट डिजिट हमारे पास आया 5 क्या आया यूनिट डिजिट। अब मैंने आपको समझाने के बाद भी मैंने 10 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया, बट आप खुद सोल्व करो कि बिना में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो सिंपली क्या करोगे 3 9 27 का लास्ट 7 7 1 7 1 और 7 5 35 मतलब 5 हो गया ना 3 से 4 सेकंड में। बट इसको आप ऐसे सोल्व करो 23 की मल्टीप्लाई 59, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 21, जो फिर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 5। ये तो मतलब फिर पूरा एक वो कह रही हूँ ना कि बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। इससे मतलब आपको वहाँ ना एग्जाम के अंदर किसी को दिखाना नहीं कि हमें कितना क्या आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है। और अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन सोल्व इजीली कर सकते हो। और एक बात और है कि मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि CHSL CPO MTS CGL के लिए है। जिस एग्जाम में अर्थमेटिक मैथ्स आती है हर उस एग्जाम का वो। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी लेवल की मैथ्स आ रही हो, बिल्कुल थोड़ी आ रही हो या फिर बिल्कुल हाई लेवल की आ रही हो, हर उस एग्जाम के लिए ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। तो आई होप आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के हो, कोई भी लेवल हो, उसमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से और अच्छे तरीके से करना और नोट्स है वो प्रॉपर बनाना। सो इसके बाद हम ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हम यूनिट डिजिट के बारे में, इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं अभी आगे, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है कि यूनिट डिजिट आप कैसे ऐसे सेकेंड्स के हिसाब से सोल्व कर सकते हो। सो ये देखो आप अगर 50 to 52 ले रहे हो हर बार, 17 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 12, इसकी हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। सिंपल 7 मल्टीप्लाई 1 7 और 7 की मल्टीप्लाई अब करेंगे 2 के साथ, 7 2 जा 14 का लास्ट डिजिट उठा लो 4, आंसर क्या आया 4 क्या है इसका यूनिट डिजिट। आई होप समझ में आ गया। 2 3 5 9 0 7, अब मजा आएगा क्वेश्चंस में। 5 3 2 9 0 1 4 3, कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। अब लगे रहो। अगर एक बात बताओ, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे यूनिट डिजिट वाला, अगर आपको नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में, तो आप खुद सोचो कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते, इस तरीके से करते, मतलब आराम, कोई दिक्कत नहीं है, करो एग्जाम में और हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा 3-4 मिनट में। और जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इस क्वेश्चन ये आप करोगे, ये भी कर देंगे और नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस भी कर देंगे, और उसी में आपकी रैंक यहाँ से यहाँ गिर जाएगी। सो करो 7 3 जा 21, 3 4 5 0 7, ऐसे फिर ऐसे, नहीं तो कितने नंबर है देखो, आप खुद देखो। तो ये मेथड यूज नहीं करना है। फिर मेथड कौन सा यूज करना है भाई, यूनिट डिजिट वाला। सिंपली लास्ट में क्या है 7, लास्ट में क्या है 3, मल्टीप्लाई कर दो 21, लास्ट में आया 1, आंसर आ गया 1, यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया। अब एग्जामिनर क्या करते हैं, क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते हैं। मतलब अभी भी देखो, अभी वैसे हमारे चैनल पे ना रिव्यू वाली वीडियो आ गई, किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे, किस लेवल के आ रहे। तो हर स्टूडेंट के मुंह से की बात आ रही है, क्वेश्चन तो ठीक है बट घुमावदार है, ट्रिकी है। अब ये घुमावदार क्या होता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चन है इसको घुमावदार मतलब ये 2 3 5 9, घुमावदार ये नहीं होता कि हाँ घुमावदार का मतलब ये होता है कि सिंपली क्वेश्चन तो वही है बट उसने लैंग्वेज चेंज कर दी। एक हमसे सीधा पूछे कि राष्ट्रपति बताओ, और एक ये पूछे हमसे कि पाकिस्तान के निकट एक देश है जिसकी सीमा है वो जम्मू कश्मीर वगैरह और पंजाब इन सबसे लगती है, और उसके निकट वो देश हो गया, उस देश का एक सर्वोच्च नागरिक है उसका नाम बताओ।
मतलब जो फर्स्ट वो होता है हमारे, पता है ना आपको, प्रेसिडेंट को फर्स्ट वो बोलते हैं, मतलब सर्वोच्च नागरिक है, पहला पहला इंसान, मतलब वही हमारे देश का पहला जो व्यक्ति है वही है। एक ये पूछो, एक नॉर्मली पूछे कि राष्ट्रपति बताओ, तो मैं वही कह रही हूँ, इन चीज़ों में फर्क है। अब दोनों का आंसर वही है, राष्ट्रपति जो हमारी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, आई होप सब जानते होंगे, तो दोनों का आंसर वही है। लेकिन एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछो और एक क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमू के इस तरीके से, वाओ हैंड मूवमेंट, एक ही पूछे आपसे। सो यही चीज़ें हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब यही है। लेकिन हम यहाँ पे आपको हर उस लेवल की, मतलब ट्रिक एग्जामिनर खुद वो सोचेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ोगे, और मैं ये नहीं कह रही यहाँ से, आप अच्छा लेवल का पढ़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, अच्छे से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व मत करो, उससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो। और ज्ञान की बातें मैं फर्स्ट क्लास में दे चुकी हूँ, तो यहाँ पे इतनी नहीं देंगे। आई होप आपको मेरी आवाज़ वो आ रही होगी, बड़ी अजीब सी लगती है इस माइक में। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब घुमावदार क्वेश्चंस की बात करते हैं आपके। अब ये क्वेश्चन दे देगा आपको डायरेक्टली, मतलब एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको देंगे, इसमें सिंपली क्या कर देगा वो, इसमें कुछ नहीं करेगा, ये दे देगा, उसके बाद ये प्लस का साइन लगा देगा और इसमें ऐड कर देगा 152, फिर मल्टीप्लाई कर देगा 3 से, और फिर से माइनस कर देगा 21। लो भाई कर लो सोल्व। अब कुछ स्टूडेंट तो है ना, इसी को देख के वो हो जाएगी कि मैम आपने तो बस यही बताया था मल्टीप्लाई वाला, बट मैं कह रही हूँ ना कि हमने क्वेश्चंस को नहीं रटना, कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो देखो 7 3 जा 21, ये से फिर नो प्लस, बीच में प्लस का साइन है, 3 2 जा 6, माइनस माइनस 21 का लास्ट डिजिट मतलब 21, चलो प्लस वो ले लेते हो, और ये देखो तो कट ही गए, लास्ट में क्या आया 6, आंसर 6 है इसका, है मतलब कितना सेकंड, 3 से 4 सेकंड में इजीली से हो जाएगा, 5 से 6 ले लो, अब 10 सेकंड ले लो, पर एटलीस्ट इस मेथड से करो, यूनिट वाले से, ना कि इस वाले मेथड से। सो आई होप आपको ये बेसिक पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा लेवल आपको मतलब बताती हूँ कि, और कुछ अब है ना आपको इसमें याद करने की जरूरत होगी, क्योंकि यूनिट डिजिट को आपको याद करना होगा, वो याद और याद भी नहीं रहेगा, रटवा नहीं रही, आपको सिंपली बताऊंगी हर एक चीज़ के बारे में। पहले एक बार ना इसको आप हाँ कर लो, मतलब ये सब चीज़ें की डिनोट कर लो कि कैसे यूनिट डिजिट वगैरह के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैं नोट करके लिखवा देती हूँ इन चीज़ों को। अभी ना ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आराम से समझो, पहले समझो, फिर नोटबुक में मैं टाइम दूंगी, नोट डाउन कर लीजिए। 0 1 5 6, ये जो नंबर्स हैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, इनके यूनिट डिजिट के बारे में, बेसिकली ये है क्या, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल शुरू करेंगे, फिर अपर लेवल तक जाएंगे। ये देखो 50 है, लास्ट में क्या 0, इसकी पावर 23 ले ली हमने। अब क्वेश्चन में कहेगा कि इसकी यूनिट डिजिट बताओ। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 50 को आप 23 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, या फिर 50 की जगह कोई और नंबर दे देगा। मान लो एक नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 229, इसकी मल्टीप्लाई 143, इसकी पावर 143। अब इसको करो भाई, तुम सोल्व करो, इसको सोल्व करो भाई तुम, मतलब इतनी टाइम्स लिखेंगे 143 टाइम। नहीं ऐसा नहीं करना भाई, तो सिखाएंगे आज की क्लास में, मैं कह रही इंटरेस्टिंग सी क्लास है आज की। तो देखो अब देखो ये क्या है, 23 टाइम्स है 50, मतलब 50 को हमें कितनी बार लिखना है, 23 बार। 23 टाइम्स ऑफ 50, 23 टाइम्स कितनी बार, 23 टाइम लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैंने ऊपर नंबर लिखवाए हैं, मतलब ये 0 1 5 एंड 6, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको ये नंबर दिखे 0 1 5 6, और उसके ऊपर कितनी भी पावर दे दे, कितना भी वो कर दे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, जो ये खुद है ना वही रहेंगे। कैसे वो बता रही हूँ। 50, इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, इसका क्या है 0, इसका क्या है 0, इसका, और सबके क्या होगा 0 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, आंसर क्या आएगा 0 यूनिट डिजिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने वैसे भी आपको बता दिया कि जो 0 1 5 6 है उसके ऊपर कितनी भी पावर है, कुछ भी दे दे, जो वो नंबर्स है वो खुद ही यूनिट डिजिट होंगे। और अगर आप वो याद नहीं करना चाहो कि हाँ खुद, मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाहो खुद कैसे होंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अभी हम 1 की बात करते हैं। देखो इसी की बात आगे बढ़ाते हैं, 0 वाली बात, हाँ 0 वाली बात आगे बढ़ाते हैं। 230
की पावर 15, ओनली 15 है, मतलब 230 मल्टीप्लाई 230, कुछ कहेंगे नहीं मैं 15 ही है, इसको तो हम कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई 230 मल्टीप्लाई 230 मल्टीप्लाई 230 मल्टीप्लाई 230, नहीं ऐसा नहीं करना, 230 मल्टीप्लाई 230, और कितनी टाइम्स है ये भाई, ये है 15 बार। सिंपली मैंने कहा कि यूनिट डिजिट है, उसका लास्ट डिजिट अगर 0 तो आंसर 0 होगा, लेकिन अगर ऐसे देखें इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, आपने देखा ना, देखो ये मल्टीप्लाई हम क्या उठा रहे थे, मल्टीप्लाई में मतलब मल्टीप्लाई कुछ प्लस जो भी हो, क्या उठा रहे थे लास्ट डिजिट, क्या उठा रहे थे लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, तो सिंपली हम इसमें क्या उठाएंगे यूनिट डिजिट, तो इसमें क्या है 0 0 0, इनकी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, 0 क्या होगा यूनिट डिजिट। यस या फिर नो, यस या फिर नो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी नहीं है पर काफी पीछे मतलब पुराना क्वेश्चन है, तो देखो मैं आपको वो बता देती हूँ, वैसे मेरे को वो याद नहीं कि बिल्कुल यही डिजिट्स है, पर ये है कि 0 बेस था, तो आपको बता देती हूँ फिर भी एक क्वेश्चन ये था सिंपल सा, $531। क्वेश्चन ये था, कुछ नहीं था, सोल्व करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट तो इसको देख के वो हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि ये छोटी छोटी चीजें पढ़ चुके हैं हम, और बीच में प्लस ही है, कुछ नहीं है। अब बताओ इसका आंसर क्या बताया था मैंने आपको अभी, कि किसी की नंबर के लास्ट में 0 हो, उसकी पावर कुछ भी कर दो, आंसर क्या रहेगा 0 1 की वजह मैं बात है ना वो करूंगी, क्या कहते हैं उसको, फिर मैंने आपको वैसे 1 के बारे में आपको बता दिया है 0 1 5 से, लेकिन फिर मैं यहाँ पे 0 ही लूंगी अभी, क्योंकि 1 की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। 200 की पावर 201, मैंने कहा किसी की पावर कितनी भी हो लास्ट में 0 है तो क्या रहेगा 0, +2 तो हमारे पास है, सिंपली प्रेस करना है 2, आंसर क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 का है यूनिट डिजिट। अब कुछ स्टूडेंट ना इस ऑप्शन में क्या पता क्या देंगे, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से था, ए ऑप्शन था 0, बी ऑप्शन था 1, सी ऑप्शन था 2 और डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो मतलब ये सब क्वेश्चन देखे खुश हो जाएंगे कि हाँ ये तो हम कर चुके हैं कि किसी भी नंबर के अगर मतलब लास्ट में 0 है ना, उसकी पावर कुछ भी ले लो हमेशा 0 ही रहेगा, तो कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्ट 0 मार देंगे, 0 मैम 0 + 0, पर ये नहीं देखेंगे यहाँ पे 2 भी दे रखा है। इसको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, वो ना यहाँ पे मतलब कुछ वो कर देता है, ऐड ऑन कर देता है, इन क्वेश्चंस को घुमावदार क्वेश्चन बोलते हैं। सो अगर आप सिंपली ये कर लोगे तो उसके बाद इजीली आप कर सकते हो। सो ये बातचीत होगी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अभी देखो हम चलते हैं इस वाले पे, कि मैंने 0 की बात आपसे कर ली है, 0 कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ से, कि 0 की पावर अगर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इतना बड़ा नंबर उसके लास्ट में अगर 0 है, उसकी पावर कितनी भी हो, सिंपली आंसर यूनिट डिजिट क्या होगा 0। अब बात करते हैं 1 की, किसकी बात करते हैं 1 की। अब देखो अब बात करते हैं हम 1 के, 1 ठीक है। अब देखो इसमें भी वही है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 है, उसकी पावर कितनी भी हो, सिंपली आंसर 1 होगा। कैसे होगा वो देखो, 19 की पावर 5, 19 क्यों ले रही हूँ यार मैं, 1 डिजिट है, मैं क्या कर रही हूँ। 11 की पावर, पहले छोटा सा बताती हूँ आपको, देखो 2, सिंपली 2। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो होगा, देखो मतलब 11 कितनी बार है, 2 बार। अब एक मेथड ये है कि 1 × 1 1, हमें तो यूनिट डिजिट लेना है, तो आंसर क्या होगा 1। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैम 1 ही आएगा, तो सिंपली 11 मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1 1, इसकी मल्टीप्लाई ये 1 2 1, ये हो गया, आंसर क्या आया 1 ही आया, और 1 ही है। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं स्पीड का वो है, स्पीड का। अब देखो मैं आपको कैलकुलेशन करवा रही हूँ, अब इसमें तो है नहीं कि मैं आपको ये करवाऊँ। देखो 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 + 1 2 1, ये हो गया हमारे। वो पता है वो बात हो जाती है कि हाँ एक चैप्टर को हम 50 से 60 दिन में कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारे अच्छे व्यूज। अरे यार हर बात मतलब ये बात व्यूज की नहीं होती, और हर बात वो नहीं होती, इससे आपका ही टाइम खराब होता है कि हम कोई भी छोटी सी चीज़, बिल्कुल छोटी चीज़, उसको इतना लंबा मैं खींच रही हूँ, उससे कुछ वो है। मैं कह रही हूँ ना, हर एक इंसान स्टूडेंट होता है, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद पढ़ता रहता है। तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरे को मैं अभी पढ़ रही हूँ, जाहिर सी बात है। तो
मैं खुद ही चाहती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, जहाँ भी मेरा टाइम हो उसमें स्किप कर देती हूँ। तो आप बताओ इसको, मैं आपको स्टूडेंट जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, वो मेरी कैलकुलेशन नहीं देखेंगे कि हाँ मैं 1 × 1 ये सब चीज़ कर रही हूँ, नहीं। और अगर कुछ जगह वो है कि जैसे मैंने पिछली क्लास में करवाया था आपको कुछ कि उसके बारे में बता रही थी मैं आपको, बार के बारे में। तो मैंने आपको पता ना पूरी क्लास, आई थिंक क्लास नंबर 4 या 5 है, मैंने पूरी क्लास आपको बार के ऊपर दी थी, पूरी की पूरी बिल्कुल ईजी लेवल से। अब मैं आपको खुद बताओ 40 से 50 मिनट एक चीज़ करवा रही हूँ, 12 का टॉपिक करवाया है, और जब मैं उससे नेक्स्ट क्लास में आपको वो करवाऊंगी, क्वेश्चंस के अंदर एप्लीकेबल करवाऊंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं वापस से पूरी की पूरी बार फिर तो मैं हर बार वही घूमती रहूँगी, 12 का टॉपिक लेती रहूँगी। सो प्लीज़ आप क्लास नंबर 1 से देखिए। और जो स्टूडेंट क्लास नंबर, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की थी कि क्या स्पीड में वो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्लास 1 से कोई चीज़ देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे बोलते बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो आपको कसम से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास नंबर 5, 6, 7 और क्लास नंबर जो 8, आई थिंक 8 ही, हाँ 8 जो चल रहे हैं उसमें। सो ये हो गई हमारी। तो क्या आया, 1 आया, और वहाँ भी हमारे पास क्या आया, 1 आया। सिंपल सा यही कहना चाह रही हूँ कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1, 2, 3, 5, 1, इसकी पावर दे दी 2015। कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करनी है 215 2015 बार इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो भाई मल्टीप्लाई करते रहो 2015 बार, आप मल्टीप्लाई करते रहो और कोई सिलेक्शन ले जाएगा इतनी बार। तो पर ऐसे कैसे ले जाएगा, हमने आपको बता दिया ना यूनिट डिजिट के बारे में। सिंपली किसी की पावर, अगर कोई भी नंबर उसकी यूनिट डिजिट 1 हो और अगर उसमें उसकी पावर कितनी भी चढ़ा रखी हो, सिंपली आंसर क्या होगा, 1 होगा। और अगर नहीं विश्वास तो यहाँ से देख लो, अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है ना, तो यहाँ देख लो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, आंसर क्या आएगा, 1। डन। ये चर्चा होगी हमारी 1 की। अब बात करते हैं 5 के बारे में। मैं चाहती ना आपको, देखो इसी स्लाइड में बता सकती थी सारी चीज़ें कि जिसके लास्ट में 1 हो तो जिसके लास्ट में 0 तो 0, 1 हो तो 1, 5, लेकिन नहीं, मैं आपको देखो पहले मैंने आपको डिस्कस किया 0 के बारे में। यहाँ क्या डिस्कस किया, 0 के बारे में। यहाँ मैंने एक मिनट लिख देती हूँ, सोचेगा सर्कल सा क्या बना रखा है, 0, ठीक है। यहाँ मैंने आपसे नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया, क्वेश्चंस करवाए, ऑफ कोर्स एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर मैंने 1 के बारे में आपसे डिस्कस किया, फिर उसके एग्जांपल मैंने आपको करवाए। अब मैं बात करूँगी 5 के बारे में, फिर बात करूँगी 6 के बारे में, फिर अब बात करते हैं 5 के बारे में। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5, उसकी पावर कितनी भी हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा, 5 होगा। एग्जाम्पल देख लो, 5 की पावर 2, मैंने कहा आंसर 5 होगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 5 × 5 मतलब 25, आंसर क्या है, मतलब डिजिट क्या है, 5 क्या है, यूनिट डिजिट कंप्लीट। 25 की पावर 105, 1×10, आंसर क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा, देखो 25 मल्टीप्लाई 25। अब कुछ स्टूडेंट्स हो रहे हैं मैम ठीक है 0 का समझ में, 0 × 0 होता है, 1 का भी समझ में आ गया, 1 × 1 होता है, 5 का कैसे है मैम। तो देखो 25 मल्टीप्लाई 25 और कितने टाइम है, 1057 टाइम्स है। 5 × 5 25 का लास्ट लेंगे 5 × 5 25 करेंगे 5 × 5 25 का लेंगे 5 क्या होगा, यूनिट डिजिट। रट लो इसको, बिल्कुल इसको, क्वेश्चन को नहीं, 0156 इन डिजिट्स को रट लो, 0156 किसी फ्रेंड के नंबर के मोबाइल में आता होगा ये नंबर, तो पर और या फिर ये याद कर लो 01, मतलब 01 तो याद रहेगा और 5 6 भी याद ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि देखो 0 × 0 0, 1 × 1। अब देखो 2 × 2 4 आएगा, आता है ना, लेकिन हमने तो मल्टीप्लाई किए 2 × 2 से 4 आया, मतलब नहीं लेंगे। देखो 3 × 3 आया 9, लेकिन हमने 3 लिया था। अब देखो 4 × 4 आया 6, मतलब 16 है ना, तो आया 6, लेकिन हमें तो ये लिया। अब देखो 5 × 5 25, लास्ट डिजिट 5 लिया था, 5 है। देखो 6 × 6 36, लास्ट डिजिट 6 लिया था और 6 आ गया। ये है, मतलब ये चीज़ें हैं कि 0 1 5 6, ये होगी 5 की बातें। अभी चलते हैं 6 की बातें कह रही हूँ, बातों के ऊपर ना जाया करो, रिश्ते खराब हो जाते हैं। और किसी दूसरे की बातें भी ना, आज का ज्ञान हर किसी की बातें ना सुनो, सिर्फ खुद की करो और अपने पेरेंट्स की सुनो, आज का ज्ञान। 6 के ऊपर जाते हैं। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 6 है, उसकी मल्टीप्लाई कितने भी टाइम्स हो, आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो देखो
6 की पावर 2, 3 ले लो भाई, 3 ले लो। 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? 216। लास्ट क्या है? 6। आंसर क्या होगा? 6। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा? 6 ही आएगा। अगर 6 लेंगे तो 6 आएगा। 20156 90। करो भाई नंबर बार मल्टीप्लाई, हिम्मत है तो भाई करके दिखाओ 90 बार मल्टीप्लाई। 90 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इसके, 90 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई 6 36, लास्ट डिजिट 6। इसका 6 उठाएंगे 6 36, उसका लास्ट 6, उसकी मल्टीप्लाई 6 36, लास्ट क्या आएगा? 6 क्या होगा? यूनिट डिजिट। सो ये बातें होगी समझाने की और समझने की कि 0 1 5 6 कोई भी नंबर दे रखा हो, उसके लास्ट में अगर 0 1 5 6 दे रखी है तो फिर उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा जो हम क्वेश्चन में, मतलब जो हम ले रहे हैं, 0 1 5 6। टी शर्ट देख रहे हो आप पुलिस वाला की? पीछे देखो, आई होप दिख रहा होगा आपको। स्मार्ट लग रही हो ना। सभी हम क्वेश्चंस करते हैं, ये बेसिक सा पार्ट हो गया हमारा, बिल्कुल बेसिक सा। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं इसका। अब ना मैं दूंगी आपको ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस, पर मेरे को पता है आपको, आपने ये सब चीज़ समझ ली ना, उसके बाद तो क्या ही ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस बच जाएंगे अगर आपने मेरे से ये चीज़ें समझ ली, मेरे से समझ ली। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है। करो भाई मल्टीप्लाई। 501 501 501 501 और कितनी बार? 24 बार। 230 230। करो भाई करो, जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई करो, और जो सिंपल सा तरीका यूज करना चाहता है वो करो। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, क्या होगा? 0। किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 6 है तो मैंने बताया था 6 होगा। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 है, उसी पावर में कुछ भी हो, क्या होगा? 5 होगा। 7 5 12, आंसर 2। कुछ नहीं बोल रही मैं, सिर्फ आप देख लो इस चीज को अब कि ये कोई 5 से 6 मिनट का क्वेश्चन था या फिर 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन था। समझ में आ गया ना? और एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ आपको आती और इस पार्ट को मैं स्किप कर देती बिल्कुल, मैं पहले तो आपको ये भी नहीं बताती कि ये डिजिट वगैरह, ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बताती, आपको ये लिख के नहीं बताती कि एग्जांपल्स के थ्रू, सिर्फ मैं बताती और मैं डायरेक्ट आपको ये बता देती ये वाला पार्ट कि ना कोई भी नंबर है लास्ट में 0 है, उसकी पावर कुछ भी करो 0 आएगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। आप खुद सोचते कि यार ये क्या ही है, मतलब क्या ही करवा रही है ये मैडम तो, लेकिन मैं आपको बताया ना, अब आपको खुद फील आ रहा है उस चीज़ का कि हाँ किसी भी नंबर के लास्ट में डिजिट, अगर इन चीज़ों को करवाने के बाद आप लाइफ में ये चीज़ें नहीं भूल सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 6 × 6 36, जो नंबर हम ले रहे हैं वही हमारे पास डिजिट आया है, तो उसी नंबर को उठाएंगे 0 1 5 6। ये रहा आज का क्वेश्चन। कुछ भी रटने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये हो गया। एंड देन या ना वो ले लो, आप 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बट मैं क्वेश्चन डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, क्वेश्चंस बना रही हूँ आपके लिए, तो इसलिए मैं वो कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया माइनस, अब आएगा मज़ा। माइनस आप हो गए 230 231, आपको प्यारी हो गया ना, देखो 30 31 ये सब ले रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करना है सिंपली 1, आंसर 1, यूनिट डिजिट 1, 6 ब्रैकेट 1, ब्रैकेट है ना इसमें, इसलिए सिंपली क्या है 0, लास्ट डिजिट क्या होगा 0, मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट क्या है इसमें, ये 1, तो लास्ट डिजिट क्या होगा 1। 6 × 1 6 और 0 × 1 0, आंसर आएगा 6। डन। आपको ना क्वेश्चंस यही देंगे, फर्क क्या होगा ब्रैकेट में आपको फंसा देंगे। ब्रैकेट में क्या होगा, ये दे दिया
प्लस में आपको कुछ और लिख देंगे, माइनस में कुछ और लिख देंगे, इस मल्टीप्लाई कर देंगे उसको और फिर बताएंगे यूनिट डिजिट क्या है। तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब मल्टीप्लाई प्लस प्लस ये सब चीज़ें आसानी से हो सकती है। सो ये रही आज की बातचीत 0156 के ऊपर। जल्दी से इस चीज़ को पहले एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस चीज़ का। आई वैसे नोट्स तो आप सारे बनाओगे बट फिर भी एक बार आप देख लो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। 0156 की बातचीत हो चुकी, 0156 की बातचीत है वो हो चुकी। अभी चलते हैं बातचीत करने 4 और 9 पे कि 4 और 9 का क्या सीन है। 4 और 9 का क्या सीन है तो देखो चलते हैं 4 और 9। पहले उठाते हैं 4 को, 4 को उठाते हैं। अब देखो मैं खुद सोच रही हूँ मैं कितनी धीरे धीरे पढ़ा ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर भी कि मैम आप तो बहुत ज़्यादा तेज़ करवा रही हो। अगर आपको फिर भी तेज़ लग रहा है तो प्लेबैक स्पीड कम, यूट्यूब ने तभी तो फीचर दिया है प्लेबैक स्पीड का। और मेरे को लगता है कि कुछ स्टूडेंट तो खुद ही कह रहे हैं कि मैम काफ़ी धीरे, क्योंकि आप है ना बहुत धीरे वो करवा रहे हो, मतलब चीज़ों को समझा रहे हो, तो हम तो थोड़ी स्पीड वो कर लेते हैं। तो मैंने यही सुना है हमेशा कि स्पीड को थोड़ा ज़्यादा करते हैं, बट अगर आप कम करने तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब ने वो भी फीचर आपको दिया हुआ है। सो 4 और 9 की बात करते हैं। 4 और 9 ठीक है। 4 की पावर 1 क्या होता है 4, 4 की पावर 2 क्या होता है 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16। लेकिन हम बात करें यूनिट डिजिट की तो हमें क्या उठाएंगे, सिर्फ 6 उठाएंगे, ठीक है। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है, कितना होता है 4 की पावर 3 64। एक मिनट, हाँ वो 64 होता है, मैं पीछे कुछ 64। 4 की पावर 4 कितना होता है 216, तो मतलब 6। 4 की पावर 5, हमने हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि 4 और 6 है ना वो खुद को रिपीट कर रहे हैं, 4 और 6 4 और 6, ऐसे 4 और 6 यहाँ पे भी आएंगे। तो ये क्या सिस्टम है, पावर देखो, पावर अगर हमारे पास 1 है तो 4 आ रहा है, पावर अगर 2 है तो 6 आ रहा है, पावर अगर 3 है तो 4 है, मतलब पावर अगर और आ रही है तो 4 है, पावर अगर इवन है तो 6 आ रही है। मतलब मैम अगर 4 की पावर हमारे पास और है ना तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही रहेगा मैम। अगर मैम 4 की पावर हमारे पास इवन है ना तो यूनिट डिजिट क्या होगा मैम, तब यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। ये तो इतना इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। कितने स्टार लगाऊं ये बता दो बस इसके ऊपर आप, अच्छे वाले पेन से जल्दी से समझो इस चीज को कि 4 की पावर कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा हो, नंबर है हमारे पास 2014 2014, उसकी पावर है 153, यूनिट डिजिट बताओ, मल्टीप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो। बट मैंने आपको बताया ना डिजिट क्या है लास्ट 4, पावर क्या है 153, पावर क्या है ओड, और ओड की पावर अगर 4 की पावर अगर ओड हो तो आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 4, आंसर क्या होगा 4। चलते हैं क्वेश्चंस करवाते हैं, मैंने बेसिक आपको ओरली बताया है। 4 की पावर अगर ओड है तो आंसर 4 होगा, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट होगा 0। कैसे क्या, चलो। और मैंने आपको बाकायदा बताया है कि देखो ओड पावर है तो 4, अगर इवन पावर है तो 6। अब क्वेश्चंस करते हैं पर इसके ऊपर एक बार, या फिर एक बार 9 वाली बात नहीं समझ लेते, फिर एक साथ दोनों के मिला के क्वेश्चन करते हैं। नहीं यार क्वेश्चन करने के पहले ऐसे टॉपिक वाइज मिक्स को कर रहे हैं हम, 4 के बारे में करेंगे। देखो क्वेश्चन करते हैं, मजा नहीं आता, खुद के मन को संतुष्टि नहीं होती यार, 3-4 टॉपिक्स को मिला के फिर क्वेश्चंस करेंगे। वो मिला के क्वेश्चन पर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यार, कॉन्सेप्ट जरूरी है, मैं हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ, कॉन्सेप्ट जरूरी है। 153 आंसर क्या होगा, एक तरीका है 2014 2014 2014, जो मैम आपको तो फेवरेट हो चुका है ये वाला मेथड, आप हमेशा इस मेथड को बताते हो। 153 टाइम्स है, मल्टीप्लाई करते हो भाई, मल्टीप्लाई करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो। 4 मल्टीप्लाई 4 16 का 6, 6 मल्टीप्लाई 24 का 4, 4 चौक 16 का लास्ट नहीं करना ऐसे, 4 है ना। पावर क्या है, पावर क्या है ओड, पीछे बताया था कि 4 की पावर अगर ओड है तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगा 4, यूनिट डिजिट क्या होगा रे 4। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। 594 की पावर 100, ऑप्शन दे देगा 4 6 0
5। कुछ स्टूडेंट 0 देंगे क्योंकि 0 है ना, ये देख लेते हैं कि इसकी पावर ना वो है, इसकी पावर क्या है 0 में है तो आंसर 0 देंगे, बट ये नहीं होगा। 0 4 की पावर क्या है 100, और 100 हमारे पास क्या है इवन नंबर। और मैंने आपको बताया अगर किसी 4 की पावर अगर ओड होगा तो आंसर होगा 4, और अगर 4 की पावर इवन होगी तो आंसर क्या होगा 6। तो सिंपली आंसर क्या होगा 6, जो कि है यूनिट डिजिट। तो ये सारी बातचीत कर चुके हैं। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा 4 के बारे में, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे। अभी हम बात करेंगे 9 के बारे में, और फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। अब बातचीत है 9 के बारे में। 9 का पहले कॉन्सेप्ट देखो। 9 की पावर 1 क्या होता है 9। 9 की पावर अगर हमें 2 लिया, 9 की पावर 2 मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 81। यूनिट डिजिट क्या है 1 1। ऐसे 9 की पावर 3 करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 8 जा 72, लास्ट डिजिट आया 9। 9 की पावर अगर 4 करेंगे तो उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा 1। मतलब कि मैम इसमें भी कुछ ना कुछ हमें एक मतलब ऑर्डर दिख रहा है 9 का 1 का 9 का 1 का। वो ऑर्डर क्या है वो देखो कि मैम अगर 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 1 मतलब ओड लेंगे तो 9 आ रहा है, और अगर इवन लेंगे ना तो 1 आ रहा है। तो देखो 9 की पावर अगर हमने ओड ली, क्या ली ओड, तो क्या आया आंसर 9 ही आया। जैसे 4 की पावर हमने ओड ली ना तो आंसर क्या था जो लास्ट है 4 का तो 4 ही हो गया। ऐसी 9 की पावर अगर हम ओड लेंगे तो 9 की पावर ओड ली तो आंसर क्या रहेगा 9 ही रहेगा। अगर 4 की पावर हमने इवन ली तो क्या होगा 6। और अगर आपको ऐसे सोच रहे हो ना कि हम याद कैसे करेंगे 0156, 0156 का तो बिल्कुल सिंपल सा है, वही रहेगा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। 4 की पावर अगर ओड है तो सिंपल आंसर 4। अगर 4 की पावर इवन अगर कभी याद नहीं रहेगी 6 है आंसर तो कैसे करेंगे, सबसे छोटी पावर ले लो इवन। इवन क्या है 2, तो 4 की पावर 2 मतलब 16, 16 का लास्ट क्या है 6। इस तरीके से अगर 4 की पावर 2 लाख हुई, 2 लाख मतलब इवन, तो इवन का सिंपल क्या होगा 6। 9 की पावर ओड का सिंपल 9, और अगर 9 की पावर इवन की बात करें, अगर आपको याद नहीं होता कभी, ऐसे याद होना चाहिए पर अगर कभी याद नहीं हुआ तो सिंपली 9 की पावर छोटी छोटी इवन पावर देख लेंगे। 9 की पावर 2 है, 9 मल्टीप्लाई 9 मतलब 81, 81 मतलब लास्ट डिजिट क्या आया 1। डन 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 डन। सो आई होप आपको 4 का और 9 का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया। ये हो गया हमारे पास 4 की बातचीत, और ये हमारे पास होगी 9 की बातचीत। अभी 9 की बातचीत पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस देखो क्या है। 7 to 9 की पावर 20, आंसर बताओ क्या होगा। सिंपली 9 की पावर 20, 20 क्या है इवन है, और 9 की पावर इवन मतलब 1 आंसर, तो आंसर क्या होगा 1 यूनिट डिजिट। अरे भाई अब तो तुम कर सकते हो इजीली, और मेरे अकॉर्डिंग तो कर रहे होगे। आप खुद सोच रहे हो यार मैम क्या बोर सा करवा रही हो, आप कितनी बार बताओगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं ना कॉन्सेप्ट को। अब ये तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो 5 3 0 9 इसकी पावर ले लेते हैं 1 1 1। पता है 1 1 क्या है ओड नंबर, क्या है ओड नंबर। कुछ नहीं करना, किसी की पावर ओड नंबर हो तो आंसर क्या होगा 9। किसी की पावर नहीं, 9 की पावर अगर ओड नंबर है ना तो आंसर क्या होगा ये 9 ही रहेगा, और अगर इवन है तो आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। सो हमारी बातचीत होगी 0 1 5 6 7 नहीं 4 और 9 किस किस के ऊपर होगी 0 1 5 6 4 9। अब एक बात जल्दी से आप खुद सोच के बताओ कि इसमें कितने नंबर्स हैं वो बच गए हमारे पास। अरे सुंदर सा लगता है मेरे को रेड रेड सा। देखो 0 होगी 1 होगी 2 बच गया 3 बच गया 4 होगी 5 होगी 6 होगी 7 और 8 मतलब 3 डिजिट्स बच गए। और 3 डिजिट्स हम डिस्कस करेंगे। फिर सोचो अगर आप अज्यूम करो कि 10 के 10 डिजिट्स के बारे में आपको बताया 0 to 9, और फिर क्वेश्चंस में कितना भी बड़ा नंबर दे दे, कितना भी बड़ी मल्टीप्लाई प्लस माइनस दे दे, अगर हमें यूनिट डिजिट के बारे में पता चल गया फिर तो क्वेश्चंस आपको खुद बताएं। देखो आप खुद देखो कि इतनी बड़ी कहाँ गया वो, ये देखो ये मल्टीप्लाई कितनी बड़ी है, और मैंने आपको बताया था ये देखो हाँ कितनी बड़ी मल्टीप्लाई थी। सिर्फ हमें, और हमें इस टाइम तक कितने डिजिट्स के बारे में मतलब नॉलेज थी 0 और 1 के बारे में। अब खुद सोचो हमें यहाँ पे कितने डिजिट्स के बारे में नॉलेज होगी 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बारे में होगी, और बचे हमारे पास सिर्फ 4। और जब 10 डिजिट के बारे में पता चल जाएगा ना फिर तो क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर भी हम करेंगे। देखो अभी कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ। क्वेश्चंस देखो,
क्वेश्चन हमारे पास 5 to 9 की पावर 100 प्लस 201 की पावर 105 प्लस 500 की पावर 5 माइनस 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 वाले में मजा है। क्या है? मजा है। 501 की पावर 201, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं प्लस 24 की पावर 249 की पावर 199। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब एक तो आप इसको सोल्व करो पूरे पूरे, और मैंने आपको इस तरीका बताया 9 की पावर 100 मतलब इवन अगर 9 की पावर इवन है तो आंसर होगा 1 यूनिट डिजिट 1 की पावर तो कुछ भी हो भाई 1 ही होगा। 0 की पावर कुछ भी हो 0 होगा। माइनस 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा। आगे 9 की पावर ओड है, 9 की पावर ओड मतलब 9 आंसर। 1 + 1 2 -1 + 9 ये हो जाएगा 1 10। आंसर क्या होगा? 0 आंसर मतलब 0 यूनिट डिजिट है। सो बताओ भैया आपकी कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे तो आप कर सकते हो नहीं इजी सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइम भी हो गया वो क्लास का 30 मिनट हो गए होगी मेरे अकॉर्डिंग तो। वैसे तो यार पता ही नहीं चलता कब क्लास का टाइम हो जाता है सच्ची यार। आंसर बताओ। 1 की पावर 0 मतलब 1 × 0 0 × 9 आंसर हो 0। अब यहाँ से एक बात बताती हूँ आपके पास। पता है क्वेश्चन में क्या कर रखा होगा? देखो 78 79 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 82 और हमें दे देगा कि ये मल्टीप्लाई चल रही है 100 तक। अब ना कुछ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन ना आपको बात देती हूँ आपको सीरीज दे रखी है अपने पास, और उस सीरीज में आपको अगर यूनिट डिजिट 0 दिख जाए, क्या दिख जाए? 0, तो आंसर क्या होगा? 0। क्योंकि आप खुद सोचो अगर आप 0 की मल्टीप्लाई कितने भी नंबर से कर रहे हो, कितने बड़े नंबर से, आंसर क्या होगा? 0। देखो 7 9 जा 8 9 जा 72 2 × 0 0 0 × 1 0 0 × 2। आपको घुमाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप सीरीज में देख लेना कि कहीं भी 0 है ना, मतलब कि आंसर क्या होगा? 0। और क्वेश्चन ट्रिकी कैसे होंगे देखो। अब क्या पता क्या कर देगा? 78 79 77 और ये कह देगा कि 85 तक है, 80 चल रहा है। अब की बार बीच में आपको 0 नहीं दिया, पर आप खुद सो 79 के बाद 80 तो आएगा, 81 तो आएगा, 82 तो आएगा, 83 तो आएगा, 84 तो आएगा, 85 तो दिखी बनी है। 0 बीच में क्या हो गया? 0। तो आपको सीरीज में कहीं भी 0 दिखना है मल्टीप्लाई वाले में, आंसर क्या होगा? 0। और क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होगा। सो बातचीत हो चुकी है। 0 1 5 6 4 9। कल हम बात करेंगे, एक तो 2 बच गया, एक 3 बच गया, एक 7 बच गया, एक 8 बच गया, 4 नंबर थे। और अगर आपने चार कल की क्लास और देख लिया चार डिजिट्स की ओर, फिर तो यूनिट डिजिट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप नहीं कर सकते। सो ये और 4 डिजिट्स के बाद हम कल PYQs करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में सिर्फ हमने एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, क्लास नंबर 10 में भी, हाँ 10, उसके अंदर हम करेंगे। मैंने बताया 2 लेवल है इसके अंदर, एक बिल्कुल छोटा एक बिल्कुल बड़ा। तो उस बड़े लेवल क्वेश्चन को हम फोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर m की वैल्यू, n की वैल्यू, x की वैल्यू, p की वैल्यू, क्या की वैल्यू, लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो क्वेश्चन हम करेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास है वो समझ में आ गई होगी। हमारी क्लास थी यूनिट डिजिट में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। 0 1 मैंने तो अब रटवा दिया, फ़ोन नंबर की आपको 0 1 5 6 4 9, ठीक है। टुमारो क्लास में क्या करेंगे? टुमारो कल की क्लास हिंदी में लिख देते हैं भैया, अरे यार जो भी हो। कल की कक्षा प्योर हिंदी कक्षा में हम क्या चीज़ से करेंगे? 2 3 7 8। और अगर आपने ये चीज़ें सीख ली 2 3 7 8 की, फिर तो कोई भी डिजिट ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप नहीं कर सकते। सो आई होप आपको आज ही क्लास है वो समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो फिर कमेंट बॉक्स में भी दे देना आंसर कि समझ में आई। और मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करना है। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए है। वो क्वेश्चन क्या है? 501 की पावर 200 मल्टीप्लाई बाई 239 की पावर 110 और 245 की पावर
179। सिंपली इसको आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर है वो क्या होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपली यूनिट डिजिट के बारे में आपको सीखना है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और ऐसी क्लासेस में बने रहना और पहली क्लासेस वो जरूर देखना, बिल्कुल बेसिक पार्ट डिस्कस किया है। और थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम ऑफ पुलिस वाला। बाय बाय।